नहीं चलाई, वह बंद कर दो उसको। लॉ एंड ऑर्डर होता है, मैं भी जाता हूँ, मेरे अधीनस्थ अधिकारी भी जाते हैं, गोली नहीं चलाएगा कोई मेरे बगैर, मेरे पीछे खड़े हो गोली वाले। तो कॉलोनियल माइंडसेट से पुलिस बनी, ये बात सही है, उसमें बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, ये बात सही है। हमने सेवार्थ कटिबद्धता और पीपल्स फ्रेंडली पुलिस का नारा दिया है, ये बात सही है। लेकिन पूरे सिस्टम को बदलने में एक हमें बदलना है, लेकिन हमसे ज्यादा जो 140 करोड़ सामने बैठे हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, बदलना तो उन्हें भी है गुरु, सेल्फ डिसिप्लिन तो उन्हें भी होना है। केवल हमारे बदलने से काम नहीं चलेगा, वरना तो आप अनुशासन तोड़ोगे तो हम आपकी कलाई से आपको पकड़ेंगे, वो मजबूरी हमारा, दैट्स जॉब प्रोफाइल। आई फील मैंने आपके सवालों का जवाब उचित दिया है। एनीवन ऑल एल्स? सर हाँ भाई, सर। हाँ एक एक करके बोलो, किधर से सर, जिसको बोलना है खड़ा हो जाए भाई। सब बी ब्लॉक। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जी सर, जैसे कि आज हमारा जो थीम है इंडियन यूथ पार्लियामेंट का, विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। यस। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस विद इन द इंडियन पुलिस सिस्टम? What is the role of AI in ensuring good governance? I hope, Beta Shri, I had answered lastly when your partner and we were discussing about artificial intelligence, कि हम 100% दिमाग में से 5% का ही उपयोग कर पाते हैं, 95 का नहीं कर पाते। तो वो 95% को असिस्ट करने के लिए विभिन्न मशीन्स के माध्यम से, जिसमें कि उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कंप्यूटर से हो गई, आने वाले टाइम में रोबोट आ जाएंगे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और एक जो 5% हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हम विभिन्न प्रकार के बायसेस को घुसेड़ दे रहे हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रोबोट यदि निर्णय दे रहा है, उसमें सारा हमने मटेरियल डाल दिया, तो वो डिस्टॉर्टेड माइंडसेट से निर्णय नहीं लेगा। बाकी अब ये नया टर्म है, आया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी आया है, वैसे साइबर क्राइम आ गया है, जिसने हमारे हाथ के तोते उड़ा रखे हैं। डेली लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, कुछ आपकी मीन्स जनता, आम जनता जो मोबाइल यूज कर रही है, उसकी गलती से, कुछ उसके लालच से, भैया पैसा लगाओ डबल कल हो जाएगा। अरे भाई, बीज डालते हैं धरती में तो 3 महीने बाद फसल मिलती है, माँ के गर्भ से बच्चा भी 9 महीने बाद निकलता है, ये कल डबल हो जाएगा, इतना बड़ा लालच कहाँ से, वो क्या करेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चांद पे पैसा भेजेगा और वहाँ से ट्रिपल हो गया जाएगा, डबल आपको दे देगा। वो भी तो पहले कहीं से कमाएगा, तभी तो दे पाएगा भाई आपको, जेब से तो देगा नहीं। तो साइबर क्राइम आ गया। अब साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो साइबर क्राइम पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी तो 1930 रट ले। क्या है भाई 1930? हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी हुआ 1930 पे तुरंत बताओ, तो जो जहां है वो उसको फ्रीज कर देगा। जो मनी ट्रांजैक्शन की ट्रेल है, क्योंकि वो तो बड़ी फास्ट भागती है, आपने कुछ डाला, इनके अकाउंट से इनके में जा रहा है, इनसे इनके में अकाउंट में जा रहा है, आधे अकाउंट फर्जी हैं, पता नहीं किसके आधार कार्ड से बने हैं, क्या हुआ है, वो सिस्टम की कमी है, कैसे बन गए, लेकिन बने हुए। तो जो जैसे ही डाला और उसको फ्रीज कर देगा। अब भाई जांच वांच कर लो, इनका उचित पैसा है कि उनका उचित पैसा है, वो आने में समय लगेगा, ये बात तो सही है। और कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि हम करते करते कहीं झारखंड, कहीं कामा, कहीं राजस्थान, ऐसे कहीं पहुंचते हैं, इस नाम का कोई आदमी नहीं है, वो सिम बंद हो जाती है, वो उसे जला देते हैं। लेकिन जो मनी का ट्रांजैक्शन होगा तो किसी बैंक के थ्रू ना,
वो रुक गया बीच में, फिर आपको पता लगा कोर्ट के माध्यम से मिला। यस, नेक्स्ट प्लीज। Namaskar, sir. Here B block. बोलिए बोलिए। Sir, as we all know, एक बार ऐसा करो भाई, कई हाथ उठ रहे हैं, तो अगर बी ब्लॉक का हो गया तो इसका रोटेशन बना लो, अगला बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, वही पूछेगा, तो सबको मौका मिल जाएगा। sir, as we all know, our tomorrow is artificial intelligence, and America and China already have monopoly in this market. I personally believe that India is lagging behind with respect to its competitors because we have recently started making investment in this market. So, do you really think that we'll be able to achieve our aim of Viksit Bharat till 2047 with this speed? भाई ये तो तुम पे निर्भर करता, मैंने पहले ही कह दिया था, हम तो मजे लेंगे, 70 साल के हो चुके होंगे अगर डेवलप्ड इंडिया हो जाता। आप सबको करना है, इट इज ए टास्क फॉर यू ऑल। आप कितने जज्बे से, कितने जुनून से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं। आपकी एज ग्रुप के लोग 10 साल बाद दूसरा जो जेन अल्फा है वो किस तरह से जूझता है, और बगैर उसके तो संभव नहीं। Sir, one more question. Yes. So, while you gave your speech, I felt like you are against pension policies. So, do you... पेंशन पॉलिसी का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। नहीं, sir, you once mentioned that those who avail the अच्छा, डायरेक्ट facilities- बेनिफिट ट्रांसफर, right, डीबीटी। right. Yes, sir. जी। So, do you really think they are liabilities because you will soon be part of this population? देखिए, आई एम सॉरी, आपने इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाल लिया। मेरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि एक देश का विकास होता है, विकास में 140 करोड़ लोगों का योगदान है कि 40 करोड़ लोगों का योगदान है। आज भी इनकम टैक्स 3 या 4% लोग दे रहे हैं भारत के, इससे ज्यादा दे नहीं रहे। हाँ, वो ठीक है, मिडिल क्लास के हैं, क्योंकि बड़े घराने तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, पता नहीं क्या क्या देते हैं। अच्छा, ये और मज़ेदारी की बात है, मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मेरा सीए अकाउंटेंट तनख्वाह मिलने के पहले मेरा टैक्स काट लेगा, मुझे तनख्वाह बाद में मिलेगी, ये मानते हुए कोई तनख्वाह फिक्स है इतनी मिलेगी, कोई एक आध इंक्रीमेंट लगता है साल में एक बार, तो मैं टैक्स पहले कटा देता हूँ और फिर तनख्वाह अपने घर ले जा पाता हूँ। और फिर जो भी खरीदारी करता हूँ उस पर जीएसटी एसटी और तमाम अड़ंगे बड़ंगे वो अलग देता रहता हूँ। आपने कंपनी बना ली, आपके सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। आप होटल में खाना खा जा रहे हो, भाई कंपनी अकाउंट में बिल डाल दो। आपकी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल का बिल कंपनी अकाउंट में डाल दो। तो आपने एक्सपेंसेस कर लिए, उसके बाद जो कंपनी का बचा उस पर टैक्स वैक्स लगेगा। मैं एक्सपेंसेस करने के पहले, जबकि मेरी तनख्वाह और कंपनी में तो बड़ा अंतर है, करोड़ों रुपए का उनका साइकिल है, टर्नओवर है, मेरी तो कोई लाखों वाखों में होगी। तो कई चीजें हैं जो तेजी से बदलनी चाहिए, रिफॉर्म्स की हर तरफ जरूरत है। उसमें से एक ये फाइनेंशियल वर्ल्ड भी है। अब आपका जो प्रश्न था कि आप समझते हैं कि भाई वो लायबिलिटी है, मेरा इस सेंस में लायबिलिटी वर्ड था भाई उनका कोई योगदान नहीं है इंडियन इकोनॉमी में, कि जीडीपी यदि 10 लाख करोड़ की है तो वो 10 लाख करोड़ में 1000 रुपए भी कमा के दे नहीं पा रहे हैं, ये मेरा कहना था। अगर 140 करोड़ में से 140 करोड़ का कुछ ना कुछ योगदान है तो ये जीडीपी पीडीपी तो आज ही 4-5-10 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू। और अरे वो ब्रांच नहीं है, उसके बाद वाला वो क्या बी था तो